मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसका मतलब कि आपको नई नई कोई चीज़ें सीखने का शौक़ है। और आज आप जो इस भरोसे से कुछ नई चीज़ सीखने के भरोसे से मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस इलेक्ट्रिकल का टोटल पूरा काम अगर मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़ कर रहे तो आप पूरी तरीके से काम सीखेंगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ आप 3 बातें अगर याद रखने में सक्षम है तो मैं आपको पूरा इलेक्ट्रिकल का काम इजी तरीके से बहुत जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको पूरा काम सिखा सकता हूँ। मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जिसे सिर्फ 3 बातें याद रखना मुश्किल होएगा। 3 बातें अगर आप याद रखते हैं तो आप समझ लीजिए आपको पूरा टोटल इलेक्ट्रिकल का काम आपको आ गया। जैसा कि आप पूरा घर का हाउस वायरिंग कर सकेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका खुद का घर का हो या किसी और का हो, ये सब कामें आप कर सकेंगे। किंतु ये सब सिखाने से पहले इलेक्ट्रिकल करंट एक ऐसी चीज़ है, शायद आपने इलेक्ट्रिकल करंट देखे क्या? कभी आपको इलेक्ट्रिकल करंट नज़र नहीं आया होगा, मगर आपने इलेक्ट्रिकल करंट क्या चीज़ है ये महसूस जरूर किए होंगे, या उससे कुछ चीज़ उत्पादन होती है, दूसरी चीज़ में उसका इलेक्ट्रिकल करंट का दूसरे इसमें परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ आपको नज़र आती है। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल करंट यूज़ करते हुए आप एक ट्यूबलाइट की रोशनी देख सकते हैं, बल्ब की रोशनी देख सकते हैं, या एक है ना आप हीटर जलाकर उससे गर्मी ले सकते हैं, या कूलर चला के ठंडी हवा ले सकते हैं, या मिक्सर चला के उससे कोई आइटम आपको अगर बारीक करना है तो आप बारीक कर सकते हैं। ऐसे अनेक कार्य इलेक्ट्रिकल के इसमें किए जा सकते हैं। तो क्या हम ऐसे इलेक्ट्रिकल का काम सीखना इतना मुश्किल है? जी नहीं। सिर्फ अगर आप 3 बातें याद करने का पक्का मुझे भरोसा दिलाते हैं तो मैं आपको टोटल इलेक्ट्रिकल का काम बहुत ही सरल भाषा में, सरल तरीके से, अपनी रोज़ की जो भाषा इस्तेमाल करते हैं उसी भाषा में मैं आपको बहुत जल्दी हर काम सिखा दूँगा। मगर बात ऐसी है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट एक ऐसी चीज़ है, इलेक्ट्रिकल फैकल्टी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया में सबसे अच्छी न्याय प्रिय वस्तु बोले तो इलेक्ट्रिकल करंट। जैसा कि इलेक्ट्रिकल करंट में अगर किसी ने कोई गलती करते हैं तो गलती की सज़ा के लिए उसको कहीं पुलिस थाने में या यहीं पर FIR नहीं करना पड़ता है, ना कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है, ना उसके लिए उसके पास अपील करना पड़ता है, ना किसी नेता के पास जाना या किसी वकील के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पे छोटा बड़ा, गरीब अमीर, बूढ़ा, लड़की लड़का, या कोई भी मजदूर या बड़ा उद्योगपति, इनको नहीं देखा जाता है। जो जितनी गलती करेगा उसका तुरंत वहाँ पर ही उसे उसकी उतनी सज़ा उसको मिल जाती है, जो जैसी गलती करेगा। इस वजह से कभी भी इलेक्ट्रिकल का काम सीखते हुए कोई अच्छे सही परफेक्ट आदमी से अगर आप सीखेंगे, चाहे कोई भी काम क्यों नहीं हो, तो मुझे यहाँ पे एक बात याद आ रही है। एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। मैं यहाँ से आपको बतलाता हूँ, क्यों तो पहले कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिकल सीखना है। तो नीम हकीम खतरे जान, ये एक कहावत है। इसका अर्थ है जो अधूरा हकीम होता है, मतलब डॉक्टर होता है, वैद्य होता है, वो किसी के भी जान का खतरा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से ये जो कहावत बनी होगी, कैसी बनी होगी, इसका एक छोटा सा कहानी के स्वरूप में मैं आपको उदाहरण बतलाता हूँ। एक लकड़हारा रहता है, पहले ज़माने में जैसे लकड़हारे रहते थे, तो लकड़हारे, आजकल तो आधुनिक साधन निकले हुए हैं लकड़ी कटाई के, परंतु उस जमाने में सिर्फ कुल्हाड़ी, एक लकड़ी का डंडा रहता है, और डंडे के सामने एक लोखंड का पार्ट फिट हुआ रहता है। उससे वो लकड़हारा जंगल में जाके रोजाना सूखी लकड़ी तोड़कर वो सूखी लकड़ी बाजार में बेचने के बाद उसका घर का पूरा खर्चा चलता था।
उन्हें रोजाना ये काम करता था और उस व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, बाकी अन्य बातों का ज्ञान नहीं था, एकदम अनपढ़ गंवार ऐसा वो व्यक्ति था। तो एक दिन क्या हो गया, धूपकाले का टाइम था, कड़ी धूप पड़ रही थी, उसका लंच टाइम हुआ और उस टाइम में उसने अपनी कुल्हाड़ी धूप में रख के खाना खाने के लिए बैठ गया। जब खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जब उस स्थान से उठा है वो, तो उसने उसका हाथ पड़ गया है, वो जो कुल्हाड़ी के ऊपर जो लोखंड का भाग रहता है वो भाग को उसने उठा लिया। जैसा उठाया वो तो कड़ी धूप में रहने के वजह से गर्म हो चुका था। तो वो बेचारे व्यक्ति को इतनी बात मालूम थी, किसी को अभी शरीर अगर गर्म होता है तो उसे बुखार चढ़ जाती है, और बुखार चढ़ने वाला व्यक्ति कभी कोई काम नहीं कर सकता। तो बेचारा अन्नाड़ी गंवार व्यक्ति बैठ के रोना शुरू कर दिया कि मेरे कुल्हाड़ी को बुखार चढ़ चुकी है, तो मैं आज मेरा काम कैसा करूँगा और शाम में मेरा घर का खर्चा कैसा निकलेगा। रोते हुए बैठा तो रास्ते से एक सज्जन जा रहे थे। वो सज्जन ने इसकी अज्ञानता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विचार किए, चलो इसकी अज्ञानता थोड़ी अपन दूर करेंगे। इस इरादा से उसको मदद करने के इरादे से उन्होंने गए उनके पास, उसको पूछे क्या हो गया भाई। तो वो बोला मेरे कुल्हाड़ी को बुखार चढ़ गया है, मैं अब काम कैसा करूँगा। तो आदमी ने जैसा आदमी इंसान रहता उसको उसी टाइप से अगर समझाए तो उसके दिमाग में भाषा बैठ जाती है। तो उसने उसे हाथ लगा के देखा, सही आपके कुल्हाड़ी को तो बहुत बुखार चढ़ चुकी है, मैं क्या करूँगा, मैं इसका डॉक्टर हूँ, मैं आपका इसके कुल्हाड़ी का इलाज करके दे दूँगा। तो वो बोला ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है। वो बोला पैसा नहीं, मैं मुफ्त आपको इलाज दूंगा और आपको इलाज भी सिखा ही दूंगा बोले। तो पूछा आजू आपके पास रस्सी है क्या बोले। वो बोला है रस्सी है। उसने रस्सी लिया, वो कुल्हाड़ी को बांधा, बाजू में एक कुआं था, वो कुएं के अंदर रस्सी बांध कर कुल्हाड़ी को छोड़ दिया पानी के अंदर। थोड़ी देर के बाद निकाल दिया। तो कुल्हाड़ी बाहर निकालने के बाद स्वाभाविक तौर पे ठंडी होगी, बोले देखो इसका बुखार गायब होगा। वो बेचारा लक्कड़हारा खुश हो गया, सर आपने इतना अच्छा काम किए और मुझे आज एक बहुत अच्छा ज्ञान सिखा कर गए हैं, आपका मेहरबानी बोलकर वो घर को निकला। लकड़ी उकड़ी तोड़ने के बाद घर को निकला। लकड़ी जब बेचने के बाद जब घर को पहुंचा है तो उस टाइम में उसकी 65 साल की बुजुर्ग माता जी पलंग के ऊपर बुखार से तड़प रही थी। अभी आप ही सोचिए उसने क्या किया होगा, क्योंकि एक ज्ञान लेकर आया था। तो उसने उसी ज्ञान का उपयोग करते हुए वो अपनी बूढ़ी माता जी को बांध कर कुएं के अंदर छोड़ा। तो बूढ़ी माता जी बेचारी अपने प्राण गंवा गई। इस वजह से जब से ये कहावत पड़ी हुई है, नीम हकीम खतरे जान। तो मेरा ये आपको कहानी सुनाने का तात्पर्य ये है कि जब मैं आपको काम सिखाने जाऊंगा, मैं तो आपको कह रहा हूँ सिर्फ 3 ही बातें याद रखना, और 3 बातें याद रखना मुश्किल नहीं है। तो आप भी जोश में आकर कोई गलत काम न करें और अपने प्राणों की और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा को संभाल के रखें। इस वजह से मैं आपको पूरे सुरक्षा के साथ इलेक्ट्रिकल का पूरा काम सिखाऊंगा। इसके वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने आते रहेंगे। आज हम देखेंगे कि मिक्सर जो हम घर में रोज़ यूज़ करते हैं, तो मिक्सर को इस्तेमाल कैसा किया जाए और इसकी लाइफ किस टाइप से बढ़ाया जाए, तो इसके बारे में आज आपको मैं छोटा सा मिक्सर का जानकारी दूंगा। उसके बाद अगले वीडियो से हमारे पूरे इलेक्ट्रिकल काम कैसा किया जा सकता है इसकी शुरुआत की जाएंगी। तो आप कृपया इस चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने निकटवर्ती लोगों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आइए हम आज देखेंगे मिक्सर और मिक्सर का यूज़ और मिक्सर की लाइफ कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे।